आधी रात अंधेरी गलियों में गूंजती गोलियों की आवाज। शैडो कॉर्प ने हमला कर दिया था। माइक्लोस, एथन, लियाम और सिया एक जानलेवा जाल में फंस चुके थे। हम पर निशाना साधा जा चुका है, लियाम ने कहा, गन निकालते हुए। सड़क पर धुआं फैल चुका था और तभी छतों पर परछाइयां दिखने लगीं। काले कपड़ों में लिपटे घातक हथियारों से लैस लड़ाके छतों से कूदे। ये कोई आम गुंडे नहीं है, सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं, ये शैडो कॉर्प के असली योद्धा हैं, माइक्लोस ने कहा। वे निंजा की तरह थे, साइलेंट, घातक और तेज। लेकिन माइक्लोस, एथन और लियाम भी किसी से कम नहीं थे। गोलियां चलीं, छुरियां चमकीं और पूरी गली जंग के मैदान में बदल गई। जहां माइक्लोस और उसकी टीम लड़ रही थी, वहीं दूर एक गुप्त ठिकाने पर विक्टर आराम से बैठा था। उसके सामने स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी। खूब लड़ो माइक्लोस, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन तुम चाहे जितना भी होशियार बनो, मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। तभी एक नकाबपोश व्यक्ति विक्टर के पास आया और बोला, प्लान के अगले स्टेप के लिए तैयार रहें। विक्टर की मुस्कान और गहरी हो गई। अब खेल असली मोड़ लेगा। जंग के बीच अचानक एथन चिल्लाया, सिया कहाँ है? माइक्लोस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने चारों तरफ देखा। सिया गायब थी। लियाम ने तुरंत सिक्योरिटी कैमरे चेक किए। स्क्रीन पर जो दिखा, उसने सबकी सांसें रोक दी। सिया को एक नकाबपोश आदमी पकड़कर एक वैन में डाल रहा था और अगली ही सेकंड वैन तेजी से वहां से निकल गई। नहीं, माइक्लोस दहाड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। माइक्लोस ने बिना वक्त गंवाए अपनी कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वैन का पीछा किया। एथन और लियाम दूसरी कार में पीछे थे। सड़क पर यह एक जानलेवा रेस थी। अगर वे एक सेकंड भी देर करते तो सिया हमेशा के लिए खो जाती। वह वैन नॉर्थ ब्रिज की तरफ जा रही है, एथन ने ट्रैकर को देखते हुए कहा। माइक्लोस ने गैस पर पूरा दबाव डाला। 160, 180, 200 किलोमीटर हिच। लेकिन वैन और तेज भाग रही थी। नॉर्थ ब्रिज पर पहुंचते ही माइक्लोस को दिखा। वैन रेलिंग तोड़कर नीचे गिरने वाली थी। शिट! लियाम चिल्लाया। लेकिन तभी बैंग! एक जबरदस्त धमाका हुआ और वैन हवा में उछल गई। वैन पुल से नीचे गिर चुकी थी। नहीं! माइक्लोस कार से कूदकर पुल की तरफ भागा, लेकिन वहां जो दिखा, उसने उसे जड़ कर दिया। वैन के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन सिया अंदर नहीं थी। वह जा चुकी थी। माइक्लोस ने गुस्से से अपना हाथ रेलिंग पर दे मारा। विक्टर, यह तुम्हारा काम है, उसने गुर्राकर कहा। एक अंधेरे कमरे में सिया बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। सामने विक्टर खड़ा था। अभी भी तुम्हें लगता है कि माइक्लोस तुम्हें बचा लेगा? विक्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम हमें तोड़ नहीं सकते। विक्टर झुका और धीरे से बोला, अब खेल का नया नियम यही होगा, सिया। या तो माइक्लोस तुम्हें बचाए या वह खुद मर जाए। अंधेरा घना था, लेकिन सिया की आंखों में डर नहीं था। उसके सामने विक्टर खड़ा था, उसकी शातिर मुस्कान और खतरनाक इरादों के साथ। अब खेल का नया नियम यही होगा सिया, या तो माइक्लोस तुम्हें बचाए या वह खुद मर जाए। सिया ने गहरी सांस ली। तुम्हारी ये चालें माइक्लोस को तोड़ नहीं सकती, विक्टर। विक्टर हंसा। देखते हैं। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। माइक्लोस एक अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा था। सामने टेबल पर विक्टर का भेजा हुआ एक वीडियो प्ले हो रहा था। सिया एक लोहे की कुर्सी से बंधी हुई। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं माइक्लोस, या तो खुद को मेरे हवाले कर दो या फिर सिया को भूल जाओ। माइक्लोस की मुट्ठियां भींच गईं। अगर विक्टर को लगता है कि मैं हार मान लूंगा तो वह सबसे बड़ी भूल कर रहा है। एथन और लियाम माइक्लोस के पास पहुंचे। हम सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते, एथन ने कहा। लियाम ने एक मैप टेबल पर फैलाया। विक्टर ने जहां से वीडियो भेजा है, वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, शैडो कॉर्प का अड्डा। तो देर किस बात की? माइक्लोस ने गन उठाते हुए कहा। दूसरी तरफ सिया ने विक्टर को सीधे आंखों में देखा। तुम सोचते हो कि मुझे बंदी बनाकर तुम जीत जाओगे? विक्टर मुस्कुराया। जीतने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है, डियर। सिया ने आंखें बंद कीं।
वह कमजोर नहीं थी। अगर माइक्लॉस उसे बचाने आ रहा था तो उसे भी अपनी लड़ाई लड़नी थी। रात के अंधेरे में माइक्लॉस, एथन और लियाम एक गुप्त सुरंग के जरिए शैडो कॉर्प के अड्डे तक पहुंचे। तैयार हो? एथन ने फुसफुसाया। माइक्लॉस ने गहरी सांस ली। हम अब सिर्फ बचाने नहीं आए, हम खत्म करने आए हैं। विक्टर को खबर मिल चुकी थी कि माइक्लॉस अंदर घुस चुका है। उसने ठंडी हंसी के साथ बटन दबाया। अब देखो कैसे यह गेम खत्म होता है। अचानक पूरे अड्डे में बम एक्टिवेट हो गए। सिर्फ 10 मिनट और सब खत्म। माइक्लॉस और उसकी टीम तेजी से अंदर भागी। सिया अभी भी कुर्सी से बंधी थी। जैसे ही माइक्लॉस ने उसे छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, बैंग! विक्टर ने गोली चला दी, लेकिन इससे पहले कि गोली सिया तक पहुंचती, एथन ने माइक्लॉस को धक्का दे दिया। गोली एथन के सीने में लगी। नहीं! माइक्लॉस चिल्लाया। एथन मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। बम डिटोनेटर की उलटी गिनती चल रही थी। 00 का 30, 00 पाइटोन पाइन, 00 पाइट 88। माइक्लॉस ने विक्टर की ओर देखा। आज ये खत्म होगा। दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। सिया, जो अब बंधनों से आजाद थी, लियाम की मदद से बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही थी। आखिरी सेकंड में क्लिक, बम डीएक्टिवेट हो गया। विक्टर अब माइक्लोस के सामने घायल पड़ा था। अब क्या करोगे माइक्लोस? उसने हंसते हुए कहा। माइक्लोस ने गहरी सांस ली। अब यह तुम्हारे भाग्य पर छोड़ता हूं, या तो जेल या मौत। विक्टर जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही घमंड झलक रहा था। तो अब क्या करोगे माइक्लोस? उसने हंसते हुए कहा। माइक्लोस ने अपनी गन उसकी तरफ तानी, लेकिन फिर एक पल के लिए रुका। तुम्हारी मौत तुम्हारी सजा नहीं होगी विक्टर। तुम्हारी सजा तुम्हारी जिंदगी होगी, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम हमेशा डर में रहोगे। विक्टर की मुस्कान फीकी पड़ गई। लियाम, इसे पुलिस को सौंप दो, माइक्लोस ने आदेश दिया। लियाम ने सिर हिलाया और विक्टर को खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। लेकिन तभी बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ। अचानक पूरे अड्डे में धुआं भर गया। शिट, ये अभी खत्म नहीं हुआ, एथन ने कराहते हुए कहा। विक्टर ने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। बम तो डिफ्यूज हो गया था, लेकिन पूरे अड्डे को गिराने के लिए यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट कर चुका था। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, लियाम चिल्लाया। सिया ने माइक्लोस का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा। माइक्लोस ने एथन की ओर देखा, जो बुरी तरह घायल था। मैं ठीक हूं, तुम लोग जाओ, एथन ने दर्द से कहा। बकवास बंद करो, माइक्लोस ने उसे कंधे पर डाल लिया। लियाम ने गेट की ओर इशारा किया। यहां से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे भागे, छत का एक बड़ा हिस्सा गिरने लगा। कूदो, माइक्लोस चिल्लाया। सिया, लियाम और माइक्लोस ने एक साथ छलांग लगाई और अगले ही सेकंड पूरा अड्डा मलबे में तब्दील हो गया। राख और धूल के बीच माइक्लोस ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तुम ठीक हो? सिया ने हल्के से सिर हिलाया। लियाम और एथन भी वहां थे, घायल लेकिन जिंदा। सबने राहत की सांस ली। लेकिन विक्टर कहाँ था? माइक्लोस ने चारों ओर देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। लियाम ने चुपचाप कहा, वह मर चुका होगा। लेकिन माइक्लोस के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह माइक्लोस और सिया अपने घर लौट आए। शहर में सब कुछ शांत था। अब सब ठीक हो जाएगा माइक्लोस, सिया ने मुस्कुराकर कहा। माइक्लोस ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज ब्रेकिंग आई। शहर के बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी व्यक्ति का शव मिला है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि यह विक्टर है या नहीं। माइक्लोस और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिया ने धीरे से कहा, अगर यह विक्टर नहीं है तो वह जिंदा है। माइक्लोस की आंखों में ठंडा अंधेरा था। अगर वह जिंदा है तो वह वापस आएगा, और इस बार मैं खुद उसे खत्म करूंगा। अगर वह जिंदा है तो वह वापस आएगा, और इस बार मैं खुद उसे खत्म करूंगा। माइक्लोस के शब्दों की गूंज पूरे कमरे में थी। सिया ने उसकी आंखों में झांका। वहां गुस्सा था, बदला था, और सबसे ज्यादा डर का सामना करने की हिम्मत थी। लेकिन विक्टर वाकई जिंदा था? टीवी स्क्रीन पर खबर चल रही थी। पुलिस को अभी तक विक्टर के शरीर का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। वह मर चुका है या बच निकला,
यह रहस्य बना। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। सिया ने खुद को माइक्लोस के साथ सामान्य जिंदगी में ढालने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह रात में आंखें बंद करती, उसे विक्टर की ठंडी मुस्कान याद आ जाती। एक रात जब वह बालकनी में खड़ी थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह माइक्लोस को एक गुमनाम पैकेट मिला। उसने पैकेट खोला तो अंदर एक ब्लैक कार्ड था। कार्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। माइक्लोस की उंगलियां सख्त हो गईं। सिया ने कार्ड देखा और उसकी सांस अटक गई। ये विक्टर है। लियाम ने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश दिया। अगर वह जिंदा है तो हमें उससे पहले वार करना होगा, एथन ने कहा। उस रात जब सब सो रहे थे, तभी बैंग! अलर्ट! हम पर हमला हुआ है! सिक्योरिटी टीम चिल्लाई। माइक्लोस और उसकी टीम गन्स लेकर बाहर निकली। चारों तरफ धुआं और गोलियों की आवाजें थीं। विक्टर के आदमी लौट आए थे। सिया ने खुद को बचाने के लिए छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घसीट लिया। जब लड़ाई खत्म हुई, माइक्लोस ने चारों तरफ देखा। सिया वहां नहीं थी। लियाम ने कैमरे चेक किए और देखा कि उसे एक नकाबपोश आदमी ने उठा लिया था। शिट! वह फिर से हमारे हाथ से निकल गई। एथन ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। माइक्लोस का चेहरा खतरनाक रूप से शांत था। विक्टर, अब तूने हद पार कर दी। कुछ घंटों बाद माइक्लोस के फोन पर एक कॉल आई। विक्टर की आवाज आई। तुम फिर से हार गए माइक्लोस। इस बार तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर सिया को वापस चाहते हो तो अकेले आओ। कोई टीम, कोई गन नहीं, सिर्फ तुम और मैं। आखिरी लड़ाई। अगर तुम नहीं आए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। माइक्लोस की मुट्ठियां भींच गईं। विक्टर, अब ये खेल खत्म होगा। लियाम और एथन ने माइक्लोस को रोका। ये एक जाल है, लियाम ने कहा। हमें प्लान बनाना होगा, एथन ने जोड़ा। लेकिन माइक्लोस की आंखों में ठंडा जुनून था। यह जंग अब सिर्फ मेरी है। मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगा। यह जंग अब सिर्फ मेरी है। मैं इसे अपने तरीके से खत्म करूंगा। माइक्लोस की आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि लियाम और एथन भी कुछ नहीं कह पाए। सिया को बचाने के लिए उसे अकेले जाना था, लेकिन क्या यह सिर्फ एक जाल था? माइक्लोस अकेले अंधेरी घाटी की ओर बढ़ा, जहां विक्टर ने उसे बुलाया था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह अंदर गया, एक लाइट जली। सिया एक कुर्सी से बंधी थी और विक्टर उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम आ ही गए माइक्लोस, विक्टर ने ठंडी आवाज में कहा। उसे छोड़ दो विक्टर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। विक्टर हंसा। मौका? आज सिर्फ एक ही बचेगा और वो मैं होऊंगा। माइक्लोस ने अपनी गन निकाली, लेकिन विक्टर पहले से तैयार था। बैंग! दोनों तरफ से गोलियां चलीं। माइक्लोस ने छलांग लगाकर एक बॉक्स के पीछे पोजीशन ली। विक्टर ने सिया के सिर पर गन रख दी। अगर आगे बढ़े तो तुम्हारी पत्नी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। माइक्लोस के हाथ ठिठक गए, लेकिन तभी सिया ने विक्टर की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुमसे डरूंगी? उसने गुस्से से कहा। विक्टर हड़बड़ा गया। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक्लोस ने गोली चलाई। बैंग! गोली विक्टर के कंधे में लगी। वह दर्द से चिल्लाया और गिर पड़ा। विक्टर जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था। यह खत्म हो गया विक्टर, माइक्लोस ने गन उसकी तरफ तानते हुए कहा। विक्टर हंसा। तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? इस बार कोई चाल नहीं चलेगी। माइक्लोस ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि पुलिस की सायरन सुनाई दी। लियाम और एथन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने विक्टर को हथकड़ी में जकड़ लिया। अब तुम जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहोगे, लियाम ने कहा। सिया भागकर माइक्लोस के गले लग गई। ये खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। माइक्लोस ने उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ, ये खत्म हो गया। कुछ दिन बाद माइक्लोस और सिया अपने मेंशन में थे। अब कोई खतरा नहीं था। सिया ने उसकी ओर देखा। अब हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। माइक्लोस मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा।
हाँ, मेरी क्वीन, अब सिर्फ हमारे लिए जिंदगी होगी, बिना किसी डर के।